गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आरडीएल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्थिर अवस्था में इसका अगर परिभाषा देखा जाए कि स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा क्या आएगा। स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भौतिकी का वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन करेंगे। स्थिर अवस्था में मान के चले दो का आवेश है, लेकिन स्थिर अवस्था में हम लोग इसका गुणों का चर्चा करेंगे। मान के चलिए पॉजिटिव है, लेकिन स्थिर होना चाहिए। अगर ये गतिशील हो गया तो ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा विद्युत धारा के अंतर्गत, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर फिर सवाल उठेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज। अब देखिए चार्ज सबसे पहले किसने देखा था। आज से 600 वर्ष ईस्वी पूर्व, आज से 600 ईस्वी वर्ष पूर्व यूनान एक देश का नाम है। यूनान के एक थेल्स नामक साइंटिस्ट ने देखा था। थेल्स नामक साइंटिस्ट ने देखा था सबसे पहले क्या देखा था कि अंबर तथा एबोनाइट दो को छड़ लिया था। अंबर तथा एबोनाइट, अंबर तथा एबोनाइट के दो को छड़ लिया था और आपस में रगड़ा था। तो देखा कि उसमें छोटे छोटे धूल कण उसमें आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्यों आकर्षित कर रहे हैं इसके बारे में वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। अब देखिए फिर आ गए उसके बाद कौन, कूलम। और कूलम ने ये नियम दिखा दिए कि भाई क्यों होता है कूलम्स। अब देखिए आवेश का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं कि कूलम होता है। अब देख कूलम ने क्या दिखाया, चलिए दिखाते हैं कि सबसे पहले क्या लिया था, अंबर। अंबर का ग्रीक नाम क्या होता है जी, इलेक्ट्रम। अब देखिए इलेक्ट्रम से आया है इलेक्ट्री, इलेक्ट्रम से आया है इलेक्ट्री, ये वाला वर्ड जो आज हम लोग सबको बोलते हैं कि इलेक्ट्री। लेकिन इलेक्ट्री कहाँ से आया है कि अंबर का ग्रीक नाम क्या है, इलेक्ट्रम, और इलेक्ट्रम से आया है इलेक्ट्री। अब देखिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये आवेश उत्पन्न होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए कि आवेश के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा एटॉम के बारे में। एटॉम जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, परमाणु। अब देखिए परमाणु में आप लोग क्या देखे हैं कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। कक्षा में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, 32। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है कि अंदर वाला ऑर्बिट में क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद क्या होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद क्या होता है -51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एनर्जी लेवल घटते जा रहा है कि बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, निम्न होता है, जिस कारण क्या होता है इसको थोड़ा एनर्जी मिलेगा तो ये दूसरी कक्षा में ये भाग जाएगा।
अब देखिए, जब भी दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तु के अंदर में क्या होता है, परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिल जाएगा ये दूसरे कक्षा में भाग जाएगा, यानी जंप करेगा। अब देखिए, जब भी दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, दो वस्तु आपस में जब रगड़ा जाएगा तब क्या होगा। देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इधर क्या है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है जी, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। मान के चलिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। अब घर्षण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। अब देखिए, दो उचित वस्तु होना चाहिए। उचित वस्तु क्या क्या, चलिए बताते हैं। जैसे अंबर के साथ एवोनाइट होना चाहिए, कांच के साथ रेशम होना चाहिए, ऊन के साथ रबड़ होना चाहिए या एवोनाइट होना चाहिए, सूखे बाल के साथ कंघी या कपड़ा होना चाहिए। ये सब आपस में अगर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, पहले वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ताप मिलेगा, जिस वस्तु में पहले ताप मिलेगा, जिस वस्तु का, हर एक वस्तु का क्वालिटी अलग अलग होता है कि दो वस्तु आपस में लिया जाता है तो दोनों का ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होता है। जिसमें ताप पहले पकड़ेगा उधर से इलेक्ट्रॉन पहले भागेगा। अब देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन को पहले, अगर मान के चलिए इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर जाएगा। मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और प्रोटॉन हो जाएगा 10। इधर इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन हो जाएगा 10। इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इधर प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस कारण ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। इसका मतलब हम लोग इसको परिभाषा कैसे देंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव में विकर्षण करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण करेगा। ये हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे सवाल फिर क्या उठेगा कि आवेश को परिभाषित हम लोग कैसे दे सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जिस कारण वह उसके अंदर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है या विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है। इसको मतलब दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जिस कारण वह विद्युत संबंधी प्रभाव जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। आवेश एक अदिश राशि है। अब आवेश का देखेंगे, जब SI मात्रक, तब SI मात्रक क्या आएगा, कूलम आएगा। अब देखिए, इतना तक क्लियर है तो चलिए देखते हैं आवेश के गुण। एक नंबर में क्या लिख सकते हैं, आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। 2 नंबर में क्या देखेंगे कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, कूलम। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं, ESU। अब देखिए कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे सवाल उठेगा कि 1 ESU कितने कूलम के बराबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 कर देंगे, 3 × 10⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। इसको भगा देंगे तो क्या आएगा, 0.33 × 10⁻⁹ 1 ESU।
ये क्या आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम 1 ESU। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा 1 ESU इज इक्वल टू आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। वाह। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठेगा इसका बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए दिखाते हैं आगे बीमा। 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे बीमा। बीमा निकालने के तरीके क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश जब लेंगे तो क्या आएगा आई टी, आवेश का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और इसका क्या आएगा टी, ए टी आ गया। अगर इसका मूल मात्रक देखा जाए तो क्या आएगा एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड करें ऐसा ही मात्रक में इसको देखा जाए तो। फिर आवेश का सबसे छोटी मात्रक क्या होता है फ्रैंकलिन, और आवेश का सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है फैरेड। तो इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फिर सवाल उठेगा कि अंबर का ग्रीक नाम क्या है। हम पहले बता चुके हैं अंबर का ग्रीक नाम क्या होता है जी इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए कंपटीशन लेवल में यह ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंबर का ग्रीक नाम क्या है, तो सवाल उठेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए आज का क्लास इतना ही।